अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड, माय नेम इज़ किरण, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इतने दिनों बाद मैं अपनी सिलाई की बेसिक्स की वीडियो दोबारा शुरू करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ 6-7 वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। तो आज की मेरी वीडियो बहुत अहम होने वाली है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज की मेरी वीडियो है मेजरमेंट पर। ये मेजरमेंट मैं आपको स्केल और इंची टेप की मदद से बताऊँगी। स्केल पर दिए गए सेंटीमीटर और इंचेस कपड़े की सिलाई और कटिंग से पहले ये बहुत ही अहम है, इसलिए इनके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो जो मेरी बहनें सिलाई सीखना चाहती हैं वो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि उन्हें अच्छे से समझ आ सके। स्केल पर एक तरफ इंचेस होते हैं और दूसरी तरफ ये सेंटीमीटर्स में होता है। इसी तरह इंचेस टेप पर भी सेंटीमीटर और इंचेस होते हैं। ज़्यादातर कपड़ों की पैमाइश के लिए इंची टेप का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि फुट बहुत छोटा होता है, इसलिए इंची टेप जो है वो इसके लिए सही होती है। 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं। इंचेस लेने के लिए हम इसे 0 से काउंट करते हैं, तो ये 0 से 1 तक 1 इंच है, फिर 1 से 2 तक 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, इसी तरह ये 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इंच तक होता है। और अगर हम सेंटीमीटर में इसकी बात करें तो सेंटीमीटर 0 से 1 तक, इसमें जो लाइनें हैं ये 10 तक लाइनें हैं। 0 से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 10 लाइन की 1 सेंटीमीटर है। इसी तरह 10 लाइनें 2 सेंटीमीटर, और इसी तरह हम इन लाइनों को काउंट कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम स्केल पर सेंटीमीटर्स में रीडिंग करें तो ये 10 तक जो है ये 10 mm, 10 मिलीमीटर। 1 cm जो है वो 10 तक 10 mm, यानी कि 10 मिलीमीटर। अभी हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर की अगर बात करें तो ये 15 मिलीमीटर, और इसी तरह 20 पर होगा तो 20 मिलीमीटर, तो हम इसे 2 सेंटीमीटर ही कहेंगे। 1 मिलीमीटर जो है वो 25 सेंटीमीटर तक होगा। इसी तरह इसे डबल करेंगे तो 50 सेंटीमीटर। अब मैं इसकी पैमाइश आपको इंची टेप पर भी बता देती हूँ। एक से 2 तक ये 1 इंच है। इसी तरह ये टेप एंड तक ले जाएं तो 60 तक है, तो ये 60 इंच हो जाएगा। और स्केल के साथ अगर हम इसे रख कर देखें तो 1 से 12 तक जो है ये 1 फुट बनता है। एक फुट पर ये 12 इंचेस हैं, तो इसी तरह इंची टेप पर भी 12 तक ये 1 फुट बनता है, तो 1 फुट में 12 इंचेस हैं। और अगर हम इसे डबल करें तो ये 24 हो जाएगा, तो ये 2 फुट बन जाएगा। इसी तरह ये 2 फुट हो जाएगा, और अगर हम इसे 12 तक काउंट करें तो ये 3 फुट का 36 इंच का बन जाएगा। तो ये डबल किया है 36 इंच 3 फुट। तो इसी तरह 12-12 काउंट करेंगे, ये 48 इंच। और फिर ये 60 इंच तक। तो इसी तरह 1 मिलीमीटर जो है वो 25 सेंटीमीटर, और अगर हम इसका डबल करेंगे तो 2 मिलीमीटर जो हो जाएगा वो 50 सेंटीमीटर। इसी तरह 4 मिलीमीटर 100 सेंटीमीटर, 6 मिलीमीटर 150 सेंटीमीटर
और 12 मिलीमीटर 300 सेंटीमीटर। छत्तीस तक ये हमारा 3 फुट बनता है। 3 फुट यानी 1 गज। अगर ये सेंटीमीटर में देखा जाए तो 92 सेंटीमीटर। 36 की बैक साइड पर ही 92 है, तो ये सेंटीमीटर में 92 सेंटीमीटर। और इसी तरह 1/2 गज जो होगा वो 46 सेंटीमीटर तक होगा। यहाँ सबसे अहम बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि 1 गज में 36 इंच होते हैं, और इससे हम अगर पीछे आए तो पौने गज में 27 इंच होते हैं, और इससे भी पीछे अगर हम काउंट करें तो ये आधे गज में 18 इंच होते हैं। तो इंचेस को देखते हैं। 0 से 1 तक 1 इंच, 1 से 2 तक 2 इंच, 2 से 3 तक 3 इंच, और इसी तरह 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच। और इसी तरह अगर हम इंची टेप पर देखें तो 0 से 1 तक 1 इंच, 2 इंच, 3, 4, 5। अब यहाँ जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि 1 इंच के बाद जो छोटी सी लाइन है उसके बाद बड़ी लाइन, उस तक ये एक 1.25 इंच का होगा। छोटी लाइन को छोड़कर बड़ी लाइन को काउंट करना है, इसलिए बड़ी लाइन पर ये 1.25 इंच है। और इसी तरह हम इससे अगली लाइन को छोड़कर उससे अगली लाइन, बड़ी जो लाइन है उसको काउंट करेंगे तो इसे हम कहेंगे 1.5 इंच। तो यहाँ बड़ी लाइन पर हम इसे बोलेंगे 1.5 इंच। इसके बाद हम अगली छोटी लाइन छोड़कर जो बड़ी लाइन है उसे हम पढ़ेंगे 1.25 इंच। और इसी तरह 2 से अगर हम काउंट करें तो एक छोटी लाइन छोड़कर बड़ी लाइन पर 2.25 इंच, फिर एक छोटी लाइन छोड़कर बड़ी लाइन 2.5 इंच, फिर एक छोटी लाइन छोड़कर बड़ी लाइन को हम कहेंगे 3.25 इंच। इसी तरह 3 इंच से आगे एक छोटी लाइन छोड़कर उससे अगली लाइन को हम कहेंगे 3.25 इंच, फिर छोटी लाइन को छोड़कर बड़ी लाइन को हम कहेंगे 3.5 इंच। इसके बाद फिर छोटी लाइन को छोड़कर बड़ी लाइन को हम कहेंगे 3.25 इंच। 1 cm 10 mm और 1 m जो है वो 100 सेंटीमीटर। और 1 फुट में 12 इंच होते हैं। स्केल रीडिंग हम किस तरह से ले सकते हैं? स्केल रीडिंग हम लेते हैं इंच में, और हम स्केल रीडिंग लेते हैं सेंटीमीटर में। और इसी तरह हम स्केल रीडिंग लेते हैं गज और मीटर में। ये पैमाइश हम कपड़े के लिए लेते हैं। कपड़े की सिलाई और कटिंग के लिए गज और मीटर में इसकी पैमाइश की जाती है, तो उसके लिए हमें इसे सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में जानना ज़रूरी है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। एक सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर। हम इसे लिखते हैं 1 cm and 10 mm।
5 तक ये 5 सेंटीमीटर, इसी तरह 2 सेंटीमीटर तक ये 20 मिलीमीटर हो जाएगा। दो सेंटीमीटर, 20 मिलीमीटर। शॉर्ट में लिखेंगे 2 cm एंड 20 mm। अब मैं आपको इंची टेप पर इंचेस के बारे में भी दोबारा बता देती हूँ। 0 से 1 तक 1 इंच, 1 से 2 तक 2 इंच और इसी तरह 2 से 3 तक 3 इंच। 1 से अगली छोटी लाइन छोड़कर उससे अगली लाइन पर हम इसे कहेंगे 1.25 इंच और इसके बाद फिर एक छोटी लाइन छोड़नी है और फिर हम इसे लिखेंगे 1.5 इंच। और इसके बाद फिर एक लाइन छोड़कर हम इसे लिखेंगे 1.25 इंच। इसी तरह हम 3 का भी लेंगे, 4 का भी, 5 का भी। जब हम 2 का लेंगे तो इसे एक लाइन छोड़कर दूसरी लाइन पर हम इसे कहेंगे 2.25 इंच। फिर एक लाइन छोड़कर हम लिखेंगे 2.5 इंच। फिर एक छोटी लाइन छोड़कर बड़ी लाइन से इसे 2.25 इंच। इसी तरह 3 का हम लेंगे 3.25 इंच। एक छोटी लाइन छोड़कर हम लेंगे 3.5 इंच। और इसके बाद हम लेंगे 3.25 इंच। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और एक गज में 36 इंच। थर्टी 36 इंच 92 सेंटीमीटर का होगा। इसी तरह 1/2 गज 46 सेंटीमीटर। एक फुट में 12 इंच होते हैं। इसी तरह हम इसे डबल करते जाएं तो 2 फुट में 24 इंच, 3 फुट में 36 इंच, 2 फुट पर 24 इंच, 3 फुट पर 36 इंच। इन फुट को हमने इंचेस में डबल करके लिखा है। इसी तरह ये 5 फुट 60 इंच का है। अब हम 0 से 10 तक एक लाइन लेते हैं जिसे हम शो करते हैं कि ये एक 10 मिलीमीटर की लाइन है।
0 से 0.1, 0.5 और इसी तरह 1.1, 1.5, 1.20 और एंड तक मैं इसे ले जाऊंगी 1.100 तक। तो हम इसे काउंट करेंगे तो ये है 10 mm, 10 cm इज इक्वल टू 100 mm, 100 मिलीमीटर। अब याद रखने वाली बात यह है कि एक गज में 36 इंच होते हैं। पौने गज में 27 इंच होते हैं, इसका थोड़ा सा कम। और इसी तरह आधे गज पर ये 18 इंच का होगा। छत्तीस इंच पर एक गज, इसे पीछे की तरफ आएंगे पौने इंच पर तो ये 27 इंच का होगा। इसी तरह जब आधे गज तक होंगे तो ये 18 इंच तक होगा। आधा गज 18 इंच। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह।